तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। और उस तैयारी में मैं आपके लिए जो 2020 सीरीज है उसका जो मॉक टेस्ट है वो मैं 19 लेके आया हूँ, है ना। 19वां जो आपका मॉक टेस्ट है उसको लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए, ठीक है। तो चलो इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले है हमारे पास आपका पैसेज, ठीक है। सबसे पहले हमारा पैसेज है ना, जिसमें से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो बिना समय को गंवाए हुए पहले शुरू करते हैं इसको, ठीक है। इसकी हिंदी देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो। द प्राइजनर अवेटेड हिज चांस। प्राइजनर होता है कैदी। कौन होता है? कैदी। जो कैदी है उसने इंतजार किया अपने मौके का फॉर 3 सॉलिड ईयर्स, लगातार 3 सालों के लिए, मतलब 3 साल तक उसने जो है क्या किया? इंतजार किया, ठीक है। अभी थोड़ा क्लास में है ना, मैं 10 मिनट में फ्री हूँ, 20 मिनट, ठीक है ना। तो 3 सालों के लिए इंतजार किया, ठीक है। ही हैड स्कीम्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उसने इस इंतजार के लिए, स्कीम का मतलब यह है टू प्लान। स्कीम का मतलब होता है टू प्लान। स्कीम यानी प्लांट, यानी उसने जो है प्लानिंग की थी, उसने जो है योजना बनाई थी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर के लिए। कोई अवसर है, आगे बात हो रही है उसकी, है ना। नाउ दैट, अब जबकि एस्केप सीम्ड सो नियर। एस्केप का मतलब होता है वैसे बचना, बचकर निकल जाना, और एक नाउन भी होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से जो है कहीं से निकल जाना, है ना। तो उसका है ये मतलब। अब उसको जो है ना, सीम यानी प्रतीत हुई देखकर ये लगा कि अब जो निकलने का टाइम, जो जाने का टाइम है वो नजदीक है। वो क्या है? नजदीक है। सम ऑफ देयर मोनोटोनी ऑफ those 3 years lost। उनकी, अब प्राइजनर एक है, प्राइजनर एक है तो देर नहीं होगा, है ना। क्या होगा यहाँ पे? हिज होगा। सम ऑफ हिज मोनोटोनी, देखो इसको मोनोटोनी भी बोल देते हैं, ठीक है। कोई मोनोटोनी भी बोलता है, वो ठीक है, जो जैसे बोल रहा है। तो इसका मतलब होता है नीरसता, ठीक है। तो जो 3 साल की, उन 3 साल की जो नीरसता थी वो क्या थी? वो चली गई। लॉस्ट यानी चली गई। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि अब जाने का जो समय है वो ऐसा लगता है कि वो अब बहुत नजदीक है, ठीक है। इसलिए अब आप खुद सोचो, 3 साल आप बंद रहे हो कहीं, है ना, जेल वेल में, और फिर आपको लगे अब जो है निकलने का यहाँ से समय बहुत नजदीक है, तो कहीं ना कहीं जो नीरसता होगी थकान सी होगी, नाउम्मीदी सी होगी आपकी 3 साल की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उड़ जाएगी कि चलो अब तो हम बाहर जाने वाले, ऐसा है ना। चलो। बट ही वुड नेवर फॉरगेट द लेसेस। पर वो कभी ये नहीं भूलेगा कि जो, किसको नहीं भूलेगा? कभी उसको नहीं भूलेगा। लेसेस होता है आपका कोड़े, चाबुक। क्या होता है? चाबुक, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं ना, तड़ाक तड़क, तो वो होते हैं आपके चाबुक, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? लेसेस बोलते हैं। और किसको नहीं भूलेगा? कॉमा से सेपरेट किया है, किसको नहीं भूलेगा? द क्लोज कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मतलब होता है कारावास। क्लोज यानी सकरा सा, सकरा सा कारावास, कोठरी सी होती है उसमें बंद कर देते हैं, ठीक है। लो डाइट और हल्का खाना, मतलब कम खाना। एंड वर्स स्टिल, और इससे भी बुरा और बाकी है, क्या है? द मेंटल स्ट्रेन ऑफ दोज ब्लैक डेज। मानसिक जो तनाव था उन काले दिनों का, वो और भी बेकार था, ठीक है। वो जो दिन थे 3 साल, और जो मानसिक तनाव रहा था वो और भी बुरा था। आगे क्या लिखा है? सडनली, अचानक से, द वार्डन डिड व्हाट ही हैड होप्ड। वार्डन ने, वार्डन होता है जो आपका संरक्षक होता नहीं, जेल वेल का होता है, हॉस्टल का भी वार्डन आपने सुना होगा, है ना, वो जो देख रेख करता है। तो सडनली, अचानक से, द वार्डन डिड व्हाट ही हैड होप्ड। वार्डन ने वही किया जो उसने उम्मीद की थी। किसने? प्राइजनर ने, है ना, कैदी ने। ही स्टॉप्ड टू अनलॉक द लोअर पैडलॉक। वो नीचे के जो पैडलॉक होता है, ताले को खोलने के लिए रुका। विद अ डल थर्ड, डल थर्ड मतलब होता है धीमी से पैर की, धम्म, धम्म बोल जाए ना, धम्म, जैसे मैं कुछ मारू धम्म बोल जाए, कोई किसी पे टकराए या वो, है ना, तो धम्म से आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं थर्ड। अब क्या है इसका मतलब, देखते हैं आगे। ही स्लिप, सॉरी, ही स्लम्प्ड, वो गिर पड़ा। फॉरवर्ड, आगे।
विद कीज इन हिज हैंड्स, विद कीज इन हिज हैंड्स, यानी चाबियां उसके हाथ में लगी थी और वो आगे गिर पड़ा। अब देखो वैसे तो विद अ डल थंब, थर्ड का मतलब है पैर की धीमी आवाज से, लेकिन यहाँ इसका जो सेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जैसे देखो वो क्या था, जो वार्डन वो रुका क्यों, टू अनलॉक द लोअर पैडलॉक, जो पैडलॉक था, जो लॉक था नीचे का, उसको खोलने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो पैर की धम तो आएगी नहीं जब गिरा है वो, तो इसका मतलब ये है कि प्राइजनर ने को धम से मारा, उसमें मारा होगा उसके पैर वैर में कुछ, और वो गिर पड़ा होगा, है ना, और उसी की जो है धम की आवाज आई होगी, ठीक है। ही स्लम्प्ड फॉरवर्ड, वो गिरा विद कीज इन हिज हैंड्स, चाबियां उसके हाथ में थी, वो गिर पड़ा। स्विफ्टली यानी तेजी से, स्विफ्टली यानी तेजी से। द प्राइजनर सीज्ड हिज कीज, तो जो प्राइजनर था, जो कैदी था, उसने उसकी चाबियां सीज यानी छुड़ा ली। जब वैसे सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब होता है जब्त करना, लेकिन यहाँ पे सीज का मतलब छुड़ा ली, और छुड़ा ली तो कहीं ना कहीं जब्त कर ली है ना एक तरह से। अनलॉक द सेल, और सेल मतलब जो कुठार होता है ना, जो उसको अनलॉक किया, खोला उसको, अनलॉक्ड है ना, मतलब खोला पास्ट में। एंड रैन इनटू द कोर्टयार्ड, और आंगन की तरफ भागा। आंगन मतलब घर का होता है वैसे तो, बट कोर्टयार्ड का मतलब होता है जो चौड़े की जगह होती है, जिसे जनरली आंगन बोलते हैं, है ना, घर में। तो वहां पे भी जेल में भी जैसे चौड़ी सी जगह थी ना, जहां से उसको जाने का रास्ता देखा हुआ, उसकी तरफ भागा। इट टुक हिम 4 seconds टू रीच द रोप लैडर। रोप लैडर होता है रस्सी की सीढ़ी, लैडर यानी सीढ़ी, रोप यानी रस्सी, तो रोप लैडर हो गया आपका रस्सी की सीढ़ी, रस्सियों की सीढ़ी होती है ना, आपने हेलीकॉप्टर वगैरह से भी देखी होगी, है ना। जवान हमारे जो है जब जो ऐसा कोई काम करते हैं, जब किसी को बचाना करना हो, है ना, रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो ऐसी सीढ़ियां रखते हैं, ठीक है, बाढ़ बाढ़ में ऐसा काम होता है। तो इट टुक हिम, उसको लगी 4 seconds, 4 seconds टू रीच द रोप लैडर, रस्सी की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए, यानी उन्होंने सीढ़ी विड्डी सब सेट कर रखी होंगी पहले से। सीक्रेटली प्लेस्ड देयर बाय हिज अकम्प्लिसेस, जो कि गुप्त रूप से प्लेस्ड यानी रखी हुई थी। देखो प्लेस का मतलब और क्या होता है, प्लेस का मतलब आपका रखना भी होता है, क्या होता है, रखना। सर कैसे, देखो ऐसे, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आप ऑनलाइन करते हो ऑर्डर, तो आप बोलते हो प्लेस ऑर्डर, तो प्लेस ऑर्डर का मतलब भी कहीं ना कहीं यही सेंस आता है, ठीक है। प्लेस ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर है ना, उसको वहां पर एक जगह दो, मतलब उस पर रख दो, जिससे वो जो है अपने काम करने में लग जाए, तो इसलिए प्लेस ऑर्डर उससे उस इससे ही कनेक्टेड है, ठीक है। प्लेस का मतलब वैसे क्या होता है, रखना, और प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, क्या होता है, स्थान, ठीक है ना। चल आगे कहाँ पहुंच गए हम लोग, हाँ, तो जो जो क्या है, गुप्त रूप से रखी गई थी वहां पर, बाय हिज अकम्प्लिसेस। अब देखो अकम्प्लिस कौन होता है, अकम्प्लिस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अकम्प्लिस होता है गलत काम में, चोरी चपाटी में, अपराध में जो साथ देता है, जो अपराध का साथी होता है, उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। तो उसके जो अपराध के जो साथी थे, उन्होंने वहां पे रखी थी। 5 steps मोर टू क्लैम्बर ओवर द वॉल, 5 स्टेप और चाहिए थी, मतलब सीढ़ियां और चाहिए थी, टू क्लैम्बर यानी चढ़ना, है ना, चढ़ना, खासकर जो है मुश्किल से, सख्ती से, ठीक है, कठिनाई से सब जो है चढ़ना। तो 5 स्टेप्स तो उसको वॉल पर चढ़ने के लिए चाहिए थे, कॉमा से सेपरेट किया है, आगे देखते क्या कह रहा है। एंड 3 मोर टू जंप इनटू द वेटिंग कार, और 3 स्टेप और काय के लिए चाहिए थी कि जो 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 कार उसका इंतजार कर रही थी, उसमें उसके पास कूदने के लिए। टू बी विस्क्ड अवे टू फ्रीडम, जो कि क्यों खड़ी थी वहां पे, विस्क्ड यानी तेजी से ले गया, मतलब टू बी विस्क्ड यानी तेजी से ले जाने के लिए, अबे यानी मतलब उनको जब कार जाएगी तो उनको ले ही जाएगी ना, दूर ले जाएगी ना, टू फ्रीडम यानी आजादी की तरफ। यानी ये क्या कह रहा है, मैं फिर से पूरे का जो अर्थ बताता हूं आपको, है ना। ये कह रहा है आपका, मतलब उसने सेल को अनलॉक किया, है ना, और दौड़ा आंगन की तरफ, जो चौड़ी जगह हुई उसकी तरफ, और उसको वहां तक जाने में 4 सेकंड लगी, है ना, कहाँ तक, जो 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 सीढ़ी रखी थी आपकी, उसकी रस्सी की उस तक, जो कि किसने रखी थी, उसके जो अकम्प्लिसेस यानी अपराध के साथी थे, उन्होंने छुपा कर रखी थी, है ना। 5 स्टेप तो उसको चढ़ने में लगने थे दीवार पर,
और 3 किसके लिए लगने थे? कूदने के लिए। कहा? जो कार उनका उसका जो इंतजार कर रही थी, जिससे उसको तेजी से भाग जाना था आजादी के लिए। ठीक है भाई, भागेगा तो आजादी मिलेगी ना। आगे क्या करा? इवन दो, हालांकि, फिर भी, ही वॉज गिल्ट, सॉरी यहाँ फिर भी नहीं होगा, इवन दो का मतलब है हालांकि, वो जो है गिल्टी था, मतलब ही वॉज गिल्टी, मतलब वो जो है गिल्टी था, है ना, वो उसकी कमी थी, उसकी गलती थी। द प्राइजनर फेल्ट ही हैड पेड फॉर हिज क्राइम, लेकिन फिर भी जो जो आपका कैदी था, उसे ये लगा कि मैंने जो क्राइम किया, मैंने उसकी सजा काट ली है, मैंने उसके लिए भुगतान कर लिया है। फॉर, चूंकि द मैन ही हैड रॉब्ड, जिस इंसान को उसने लूटा था, 3 years ago, 3 साल पहले, वॉज स्टिल अ मिलेनियर, वो अभी भी लखपति है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी हिंदी। अब देखते हैं एक एक करके इसके क्वेश्चंस। चलो देखिए जरा, फॉर व्हाट क्राइम हैड द प्राइजनर बीन पनिश्ड, जो कैदी था उसको किस लिए दंड मिला था? अरे यार, एक ही चीज लूटा था उसने किसी को, रॉबरी। रॉबरी यानी होता है लूट, ठीक है ना, किडनैप, आर्सन, मर्डर नहीं, किसके लिए? लूट के लिए। तो आंसर बहुत ही सिंपल है ना, ये सबका सही होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए जरा, व्हेन हैड द क्राइम बीन कमिटेड, कब किया था? 3 साल पहले। जस्ट बिफोर द एस्केप नहीं, भागने से पहले नहीं। 3 years अर्लियर, ठीक है। लॉन्ग अगो, बहुत पहले नहीं। डे अर्लियर, एक दिन पहले नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत सिंपल है ये भी सबका सही होना चाहिए भाई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? हु स्लप्ड फॉरवर्ड विद अ डल थर्ड, कौन गिरा था आगे, है ना, खासकर मुंह के बल ऐसे कौन गिरा था? वार्डन। तो मिलेनियर नहीं, वार्डन बिल्कुल ठीक है, बाकी मत पढ़ो बेशक, वार्डन गिरा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी। ये भी सबका सही होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ। चलो अगला देखिए जरा, व्हाट डिड द प्राइजनर सफर द मोस्ट ड्यूरिंग इम्प्राइजनमेंट, सबसे ज्यादा इम्प्राइजनमेंट भी उसका प्राइजन का वो होता है ना, इम्प्राइजनमेंट मतलब कैद। चलो देखो, देखो जरा, किससे ज्यादा उसको तकलीफ हुई थी, है ना, कैदी को? लॉस ऑफ फ्रीडम, आजादी जो चली गई थी उससे, नहीं, बात नहीं हुई। मेंटल स्ट्रेन, बिल्कुल सब, क्योंकि ये क्या कर रहा था? वर्स स्टिल, मेंटल स्ट्रेन ऑफ दोज ब्लैक डेज, ऐसा कुछ था। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल स्ट्रेन। फिजिकल टॉर्चर गलत नहीं, आपका क्या आंसर होगा? बी। तो ये 4 out of 4 होने चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है ना, पैसेज जैसा भी था, टफ भी नहीं था, है ना, आसानी था वो भी, इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस उससे भी ज्यादा आसान थे। तो सारे के सारे आपके होने चाहिए। ठीक है, 4 out of 4 होना चाहिए इसको। चलो अब देखते हैं, अब आपके मिस स्पेल्ट आपको ढूंढना है। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस की गलत है। ट्रिमेंडस की क्या होती है? TRE होती है, और यहाँ पे क्या दिया है? आई दिया है आपकी, ये आपका आंसर हो जाएगा। एजेंडम सही है, वैक्यूम सही है, लुक्वासियस सही है। ये इसका मतलब क्या होता है? ये बातूनी होता है। क्या होता है? बातूनी, टॉकेटिव, है ना, टॉकेटिव या टॉकी। ठीक है, बातूनी। वैक्यूम खाली, वैक्यूम क्लीनर भी सुना होगा आपने, खाली सा होता है उसमें जैसे खींचता है वैक्यूम क्लीनर। एजेंडम आपको बताइए, कार्य सूची। और ट्रिमेंडस यानी शानदार, है ना, भयंकर, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ये ट्रिमेंडस। ठीक है, चलो आगे देखिए, अगला क्या है? गिव वन वर्ड फॉर, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना आपको। ठीक है, किसका? मनी पेड टू समवन, पैसा किसी को दिया गया, फॉर सम पीस ऑफ वर्क, किसी कार्य को करने के लिए, किसी कोई काम किया उसके लिए किसी को पैसा दिया जाता है। मेमेंटो नहीं, मेमेंटो होता है स्मृति चिन्ह, या मान लो किसी कोई वस्तु आपके पास है किसी की याद में, उसको। स्लैप्टर नहीं, स्लैप्टर होता है मर्डर ऑफ एनिमल और पीपल, मतलब स्पेशली कब? जब बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे जानवरों का मर्डर होता है तब। ड्यूज होता है बकाया, तो आंसर एक ही बचता है, कौन सा? रेमुनरेशन। रेमुनरेशन होता है एक तरह से मेहनतानामा, यानी कोई कार्य किया उसका आपको कुछ मिलता है, उसको बोलते हैं रेमुनरेशन। ठीक है, याद रखना, आंसर आपका सी। अगला, अगला देखिए जरा,
चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ एलिगेंस। एलिगेंस मतलब होता है भव्य, सुंदर, रमणीय। तो इसका सिनोनिम बताना। ट्रिवियल, ट्रिवियल होता है आपका तुच्छ। स्मार्टनेस, चतुराई। ब्यूटी, सुंदरता। एंगर, गुस्सा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलिगेंस यानी सुंदरता, भव्यता, रमणीयता। ठीक है, तो ब्यूटी हो जाएगा उसका। ठीक है, चलो आगे अगला देखिए जरा। अगला है चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ इवेड। इवेड का मतलब होता है बचना। ठीक है, क्या होता है? बचना, बच निकलना। फिल्टर मतलब होता है साफ करना। कहते हैं ना कि जैसे ट्रैक्टर वगैरह में किसी में फिल्टर लगता है तो वो साफ करता है। ठीक है, अच्छा एक हाँ फोटो वाला फिल्टर, और फिर फोटो वाला फिल्टर भी क्या होता है? सफाई करता है। ठीक है, चलो। इनवैलिडेट, इनवैलिडेट का मतलब होता है झूठा साबित करना या गलत साबित करना या गैर कानूनी साबित कर देना, है ना, रद्द कर देना। ये तो ये भी नहीं होगा। प्रिंट मतलब छापना। कन्फ्रंट मतलब सामना करना। इवेड बचना, और कन्फ्रंट यानी सामना करना या होना, या होना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखिए जरा अगला। यस्टरडे माई ब्रदर केम टू सी मी इन माई ऑफिस। कल मेरा भाई मेरी ऑफिस हमसे मिलने आया। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यस्टरडे इन दिस सेंटेंस? अरे यार आंख बंद करके एडवर्ब ऑफ टाइम। यस्टरडे क्या बताता है? टाइम। तो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम क्या बताता है? एडवर्ब। तो एडवर्ब है, हाँ है, बी। ठीक है ना, आंसर क्या हो गया आपका? बी। चलो अगला देखिए जरा। प्लूरल ऑफ मनी। मनी का प्लूरल कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि मनी कैसी होती है? अनकाउंटेबल होती है, तो इसका प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। रुपीज, रुपीज तो करेंसी है। क्या है? करेंसी। पैसे, ये भी करेंसी है। पीसेस ऑफ मनी नहीं, नॉट अप्लाइड। क्या होगा आंसर आपका? डी। ठीक है ना, क्या होगा आपका आंसर? डी। चलो अगला देखिए जरा। अगला है व्हाट इज यंग वन ऑफ कैट। कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? किटेन। क्या बोलते हैं? आंख बंद करके किटेन कर देना। बॉब कैट नहीं होगा। टॉम, टॉम होता है बिल्ली, बिल्ली का मेल होता है। ठीक है, क्या? टॉम। ठीक है ना, तो आपका क्या होगा? बिल्ली का जो बच्चा है उसको किटेन बोलते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर विल बी बी। चलो अगला देखते हैं। अगला है कंपेरेटिव डिग्री ऑफ मच। देखो, मच हो या फिर हो मैनी, दोनों का कंपेरेटिव क्या होगा? मोर। सुपरलेटिव क्या होगा? मोस्ट। तो मोर ऑप्शन में कौन सा? मच नहीं, बेटर नहीं, मोस्ट, बी मोर। ठीक है ना, चल बहुत सिंपल है ना। टारगेट 20, टारगेट 20 आउट ऑफ 20। ठीक है ना, 20 आउट ऑफ 20 होना चाहिए इसको। चलो अगला देखते हैं। देखिए जरा। स्पॉट द एरर विच में बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस के पार्ट में किसी में कोई एरर है, उसको आपको पकड़ना। संजय गेव मी, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है। सेकंड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, वर्ग या तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव केस से कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सही है। एन एम्प्टी, एम्प्टी ऐसे होता है ना, तो कोई बात नहीं, एन लग गया, एकदम सही है। चेक, बस यही गलती हो गई। चेक कभी एम्प्टी नहीं होता है। चेक होता है आपका, चेक होता है आपका ब्लैंक। कहते हैं ना मुझे ब्लैंक चेक चाहिए तब ये काम करूंगी या करूंगा। तो आपका चेक कैसा होता है? ब्लैंक होता है, ना कि एम्प्टी। तो क्या हो जाएगा? अब ब्लैंक चेक। ठीक है ना, तो आपका एरर बी पार्ट में। ठीक है भाई, समझ गए? चेक को कभी हम एम्प्टी नहीं लिखते हैं। हालांकि ब्लैंक माने भी खाली होता है और एम्प्टी माने भी खाली होता है, लेकिन चेक ब्लैंक होता है। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स लिखने करने के लिए ब्लैंक होता है, ना कि एम्प्टी। ठीक है ना, याद रखो। चलो आगे देखिए जरा। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। वॉइस बदलना है। समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स, तो द टेलीग्राफ वायर्स हैज बीन कट, सॉरी हैज बीन नहीं, वायर्स प्लूरल है तो हैव बीन कट। अब बाई समवन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन में दिया हो तो कर देना, नहीं दिया हो तो छोड़ देना। तो द टेलीग्राफ वायर्स आर कट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हैज है तो हैव बीन हो जाएगा।
द टेलीग्राफ वायर्स हैव टू बी, गलत, बीन नहीं है। द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, ठीक है। द टेलीग्राफ वायर्स हैड बीन, हैड है, गलत हो गया। बाय समवन इसमें दे दिया लेकिन हैड है इसलिए गलत हो गया, या है वो होता तो सही हो जाता। सी सही है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे डूअर्स होते हैं जिनको हम पैसे बनाते हैं तो उनको मेंशन नहीं करते हैं, संबंध उन्हीं में से, ठीक है। इसी तरह से पुलिस, जज, पीपल, ईटीसी और भी होते हैं, ठीक है। पैसे वाला चैप्टर का वीडियो लेके आऊंगा तब करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गई जो नरेशन है उसको बदलना। रीड इट फॉर योर सेल्फ इफ यू डोंट बिलीव व्हाट आई से, ही सेड टू मी। तो ही टोल्ड मी, अब देखो ये आस्क दिया खत्म हो गया, पूछा नहीं, अब कहा है। तो ही टोल्ड मी, प्लीज, प्लीज क्यों आ गया, ये भी बात खत्म हो गई। ही सेड टू मी वेदर, वेदर क्यों आ गया, ये भी खत्म हो गया, आपका आंसर एक ही बचता है, ठीक है। देखो ना तो हमें यहाँ पे आस्क्ड की जरूरत है, ना यहाँ कोई रिक्वेस्ट हो रही है तो प्लीज आएगा, और ना ही वेदर इंटरोगेटिव है तो ये होगा। तो आप आंख बंद करके डी कर दो, आपको ज्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। कहीं फंसते दिखे तो ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, एक ही ब्लैंक है तो ब्लैंक्स नहीं होगा, क्या होगा, ब्लैंक होगा, ठीक है। नेल्सन हैज कॉल्ड डॉट 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 द ऑल द एग्रीमेंट्स दैट ही मेड विद हिज फ्रेंड। अब देखो यहाँ कुछ ऐसी बात हो रही है कि नेल्सन ने जो है बंद कर दिया या खत्म कर दिया वो सारे समझौते जो उसने अपने दोस्त के साथ किए थे या बनाए थे। तो देखो खत्म करने को हम बोलते हैं कॉल ऑफ, क्या बोलते हैं हम, कॉल ऑफ। तो ओ डबल एफ वाला आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डी। कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है संबंध विच्छेद करना, संबंध खत्म कर देना, कोई चीज खत्म कर देना, बंद कर देना, ठीक है, एंड कर देना, ठीक है ना। हाँ तो वो क्या होगा, कॉल ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ओ डबल एफ वाला, ठीक है। अगला, इंपोर्टेंट चीजों को नोट कर लिया करें, ठीक है। चलो 17th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, जो सही सेंटेंस है इनमें से उसको जो आपको ढूंढना है। एलास हिज ग्रैंड मदर हैज डाइड, वाह उसकी जो दादी है मर गई। देखो एलास के बाद में आपको क्या लगाना होगा, सॉरी आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कॉमा है तो आपका ये गलत होगा, और सही पूछा है। लव यू मॉम सेड सिया, डायरेक्ट नहीं है ये, क्या है, सॉरी हाँ डायरेक्ट है ये, इनडायरेक्ट नहीं है। तो क्या आता है, कॉमा आएगा और इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ये इधर इन्वर्टेड कॉमा में आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। मे यू फेयर वेल, तुम अच्छा करो, भगवान करे तुम अच्छा करो, और इम्परेटिव है तो इसके पास ये जो है ये इसके इसके साथ में हम लगाते हैं, इसका मतलब ये सही है। आर दे नॉट योर फ्रेंड, यहाँ पे ये वाला आना चाहिए, तो ये भी गलत, तो आपका सही कौन सा हो गया, बी वाला हो गया, मे यू फेयर वेल, ठीक है ना। हाँ भगवान करे आप अच्छा करो, ठीक है, ऑप्टेटिव, ठीक है भाई। चलो कौन सा है ये, ऑप्टेटिव, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, चूज करेक्ट आर्टिकल। कृष्णा इज अ फेमस रिवर इन इंडिया, कृष्णा एक मशहूर नदी है इंडिया में, तो नदी, नदी के नाम के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, है ना। देखो अच्छा एक चीज इस वाले क्वेश्चन पे आओ, ये क्यों लगाया है, देखो ये इसलिए लगाया है, जो ये लगा ना, ये इसलिए लगाया, ऑप्टेटिव वाक्यों में ना लगाते हैं, ठीक है, जो इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं ना उनमें हम लगाते हैं इसलिए, और ये नहीं होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। चलो आगे देखो, ये वाला हो गया, हाँ हो गया, ये रह गया, है ना। चलो देखिए जरा, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बाइट द डस्ट, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है, बाइट यानी काटना या चाटना, द डस्ट यानी धूल, तो इसका मतलब पता है क्या है, बाइट द डस्ट का मतलब है धूल चाटना, धूल चाटना। अब देखो आपने सुना होगा, धूल चटा दूंगा, इतने सिक्सर सेट करूंगा तुम्हारी बॉल पे, इतने
पीटेंगे तुम्हारी बॉलिंग को कि धूल चटा देंगे, यानी हरा देंगे। क्या कर देंगे? हरा देंगे। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? खुद धूल चाट रहा है, इसका मतलब हार जाएंगे, हारना। ठीक है, तो यही सेंस देख लो। टू प्रेज वंस ऑन सेल्फ, नहीं, खुद की तारीफ करना नहीं। टू मेक अ मैटर वर्स, किसी चीज को और खराब कर देना, किसी बात को और खराब कर देना। टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, बेकार में प्रयास करना, है ना, व्यर्थ में प्रयास करना, नहीं है कि बचता है फिर। टू बी डिफीटेड आंसर भी हो गया, हार जाना। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। ठीक है, चलो आगे देखिए जरा। रीअरेंज द फॉलोइंग, जो नीचे उथल पुथल मची है उसको क्या करना है आपको? पुनः व्यवस्थित करना है उसको, है ना, रीअरेंज करना है। तो अबाउट 100 विंटेज ब्यूटीज, जो लगभग जो 100 जो सुंदर चीजें थी, है ना, विंटेज मतलब पुरानी, पुराने जमाने के, ठीक है। हैव बीन रिस्टोर्ड, नहीं, अबाउट आया, यहाँ पे नहीं आएगा। ओवर द ईयर्स ब्यूटीज, अबाउट 100 विंटेज ब्यूटीज ओवर द ईयर्स, ठीक है। क्यू से शुरू हो रहा है क्या? कोई हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या दिया है? पी, ईयर्स, पी कौन सा है? हैव बीन रिस्टोर्ड, अबाउट 100 विंटेज ब्यूटीज ओवर द ईयर्स हैव बीन रिस्टोर्ड, ठीक है। क्यू के बाद में पी सेट हो रहा है। अब क्या आ रहा है इसमें? एस रिस्टोर्ड, मैनी ऑफ विच फ्रॉम द स्क्रैप, नहीं हो रहा भाई, ये दोनों साथ में सेट नहीं हो रहा है ऐसा, तो इसका मतलब क्यू से तो शुरुआत नहीं हो रही है। अब ये वाला तो हट गया। अब किससे शुरुआत हो रही है? पी से भी है, आर से भी है, एस से भी है, तो क्यू क्यू वाला तो चला गया। अब देखो एक जरा मोटा मोटा देख लो, सारे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अबाउट 100 विंटेज ब्यूटीज के बाद में कौन सा सेट हो रहा है सही से, तो जरा देख लो। अबाउट 100 विंटेज ब्यूटीज, मैनी ऑफ विच नहीं आएगा। हैव बीन रिस्टोर्ड फ्रॉम द स्क्रैप ओवर द ईयर्स, हो रहा है, ठीक है। अबाउट 100 विंटेज ब्यूटीज, मैनी ऑफ विच एस हैव बीन रिस्टोर्ड, पी फ्रॉम द स्क्रैप आर ओवर द ईयर्स, क्यू। एस पी आर क्यू कोई है क्या? एस पी आर क्यू हो रहा है सेट, हो रहा है सेट भाई, हो रहा है सेट। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और एक आध को चेक करना चाहते हैं, किसको? देखो और कौन सा आपका आ सकता है इसके बाद में आपके हिसाब से? अबाउट 100 विंटेज ब्यूटीज फ्रॉम द स्क्रैप, नहीं हो रहा, तो आर वाला खत्म हो जाता है ना, ये वाला नहीं है ना, सी, ये वाला खत्म हो जाता है ना। अब कौन सा बचता है आपका? पी वाला। तो अबाउट 100 विंटेज ब्यूटीज हैव बीन रिस्टोर्ड, यानी पी फ्रॉम द स्क्रैप आर है क्या? पी क्यू है, नहीं हो रहा। रिस्टोर्ड ओवर द ईयर्स, अच्छा, पी क्यू रिस्टोर्ड ओवर द ईयर्स, ठीक है। फ्रॉम द स्क्रैप आर, तो पी क्यू आर एस, मेनी ऑफ विच, नहीं 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 नहीं, ये लास्ट में नहीं आ सकता, इसका यही आंसर होगा आपका, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका बी होगा, ठीक है, क्योंकि बी ही सबसे ज्यादा सेट होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, हो गया। तो सबसे पहले आपको थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और उससे भी बड़ा थैंक यू कि आप लोगों ने जो है इतना अभी तक सपोर्ट किया है। लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है थोड़ी और हैं, है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को अपने दोस्त वगैरह से भी सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करें सभी जगह, और अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट भी किया करें, ठीक है। चलो, तो अगला टेस्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय माता दी, थैंक यू क्लास।